ठीक हो गया। तो आज हमने टेबल बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने एक सिंपल सा जो है ना फॉर्मेट बना ली है। और इसके अंदर जो है ना हमने अब बनाना शुरू करना है टेबल। तो टेबल के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे टेबल का टैग यूज करना है। बॉडी के अंदर हमने बनाना होता है ताकि हमें बॉडी में शो हो जाए सारा कुछ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल। और ये टेबल हमें शो कर देगा, हम इसको इंटर कर देंगे तो ये टेबल लिख देगा। इसकी ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है। ठीक हो गया। फिर इस टेबल के अंदर आता है एक जिस तरह इसका ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जो हमने बनाया है, इसमें एक ये मेन HTML है, फिर हेड है, फिर बॉडी है। तीन चीजें हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं पे। हम्म, एक होती है हमारे पास HTML, फिर होता है हेड, फिर होता है बॉडी। इसी तरह टेबल के लिए क्या होता है फिर? टेबल के लिए हमारे पास आता है HTML की जगह हमारे पास आ जाता है टेबल, जो हमने अभी लिख दिया टेबल टैग। फिर हमारे पास आता है टी हेड टैग, मतलब टेबल हेड। टी हेड का मतलब होता है टेबल हेड। फिर तीसरा हमारे पास आता है टी बॉडी, मतलब टेबल की बॉडी। ठीक हो गया। फिर एक फोर्थ आता है लेकिन वो मस्ट नहीं है, तो अगर लिख लोगे तो सही है, अगर नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं टी फुट, मतलब फुटर होता है लास्ट पे जो आता है। तो ये चार, तीन चीजों से टेबल बन जाता है और चौथी चीज जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने पहला टेबल लिख लिया। अब इसके अंदर हमने लिखना है टी हेड। टी हेड लिख लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टी बॉडी। टी बॉडी लिख लिया। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अगर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो कुछ भी नहीं नजर आएगा अभी, लेकिन हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। उसके बाद जैसे अगर आप देखेंगे कि जो टेबल होता है उसके अंदर एक रो होती है, एक रो होती है, एक कॉलम होती है। ठीक है। तो रो क्या होता है? जो ऐसे लिखा होता है, मतलब जो ये लाइन है ना, ये रो है एक। और कॉलम जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है ना? तो अभी मैं बनाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो जो रो बनाने के लिए टैग होता है वो होता है TR, मतलब टेबल रो। यहाँ पे लिख देंगे TR। तो ये एक रो बन जाएगी। अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूँ हेलो, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हेलो शो हो जाएगा, लेकिन अभी इसकी कोई सेटिंग नहीं हुई हुई है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम लोग साथ साथ सेटिंग करते जाएंगे तो ये सेट होता जाएगा। ये हमने एक TR बना लिया। ये रो के लिए होता है, ये हेड है, और ये मेन टेबल का टैग है। और नीचे बॉडी है हमारे पास। तो हेड में हम लोग जो हेडर में दिखाना है वो लिखेंगे, और बॉडी में उसकी जो डिटेल्स वगैरह होंगी वो लिखेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, रो बनाने के बाद हमने यहाँ पे बताना होता है हेडिंग के लिए। तो हेडिंग के लिए होता है TH हेडिंग हो गई। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रोडक्ट इमेज, या खाली प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो ये एक हमारे पास हेडिंग आ चुकी है। ये देखेंगे ये हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। मैंने जो पहले हेलो लिखा था उसकी और इसके फॉर्मेट में काफी फर्क है। इसने बोल्ड कर दिया इसको क्योंकि ये टेबल का हेड है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, एक और हेड बना लेते हैं। TH लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये एक रो है, ठीक है ना? ये रो है। इसके अंदर हम लोग अलग अलग हेड बना रहे हैं। ये पहला हेड होगा,
इसके आगे एक और हेड आएगा, मतलब इस जहाँ पे ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, इसके सामने एक और आ जाएगा, ये एक कॉलम बन जाएगा, ये दूसरा कॉलम बनेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोडक्ट की प्राइस आ गई। फिर एक और मैं बना लेता हूँ, उसका मैंने नाम रख दिया सिटी कह देते हैं। फिर आ जाते हैं क्वांटिटी। इस तरह की चीजें होती हैं ना हेड में। तो ये मैंने एक बना दी है, तो अभी ये फिलहाल ऐसे नजर आ रहा है आपको। ये टेबल तो कहीं से भी नहीं लग रहा, इसकी अभी हम लोग सेटिंग करेंगे तो ये टेबल बन जाएगा। तो सेटिंग के लिए हमने क्या करना है, सी एस एस यूज करनी है। सी एस एस हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हेड जहाँ पे खत्म हो रहा होता है उधर हम लोग लिखते हैं स्टाइल। हेड जहाँ खत्म होता है उससे पहले हम लोग लिखते हैं स्टाइल, और इसके अंदर हम लोग सी एस एस लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लगाना होगा, टेबल के ऊपर लगाना होगा ताकि ये टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टेबल, और इसकी हम लोग विड्थ रख लेते हैं जैसे, ताकि ये पूरे मतलब पेज पे आ जाए ये टेबल में। तो इसकी विड्थ कर देते हैं, पूरे पेज पे लाने के लिए 100% रखेंगे। पिक्सल अगर रखोगे तो वो कम कम मतलब बनाएगा। और 100% का मतलब होगा जितना आपका पेज है उतनी width ले लेगा। टेबल का जो हेड है उसका एक कलर भी रख लेते हैं, ताकि हमें डिफरेंस पता चलता रहे कि ये हेड है ये बॉडी है। और फिर रो का भी जो है ना हम लोग कलर रख लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग बीजी कलर रख लेते हैं टेबल हेड का। यहाँ पे लिखेंगे बीजी कलर, और कोई भी कलर रख लेंगे, जैसे कि एक्वा रख दिया मैंने। चेक करते हैं सी एस एस की कोई अप्लाई हुई है, देखें। विड्थ हमने 100% की है और इसके बैकग्राउंड पे कलर लगाया है, तो इसने ये इसको अच्छे से सेट कर दिया। ये बीच में देखेंगे ये गैप आ रहा है, मतलब ये एक लाइन है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो वो लाइन अभी नजर नहीं आ रही, उसके लिए भी मैं देखता हूँ अगर कोई लग जाए इस पे कोड। आहिस्ता आहिस्ता करते जाते हैं सारा कुछ, तो आता जाएगा सारा कुछ। इसके बाद अ, जो टी आर है उसके ऊपर हमने पैडिंग दे देते हैं ताकि वो टेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा लगे। 20 पिक्सल की पैडिंग दे दी है, टी आर पे नहीं लग रही, तो टी एच पे सिंपल लगाना पड़ेगा हमें सब पे। हाँ टी एच पे लगेगा, वैसे नहीं लग रहा। इसकी हम लोग पैडिंग थोड़ी कम कर देते हैं, 15 पिक्सल। नहीं, हाँ 10 ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो जितना भी हमारा पूरा टैग है, मतलब जितना भी ये पेज है, इस सब का जो है ना अगर हमने फॉन्ट फैमिली सेट करनी हो, एक एक का जो है ना टैग का नहीं करना, जितना भी हम लिखेंगे सब का रखना है। तो हम यहाँ पे बॉडी लिख के, तो बॉडी के ऊपर जो है ना फॉन्ट फैमिली लगा देंगे। तो जो भी बॉडी के अंदर हम लोग यूज करेंगे ना टेक्स्ट, उसका जो है ना ये फॉन्ट फैमिली लग जाएगी, पूरी बॉडी पे ये लगा देगा। तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, एरियल। ये हमारा फॉन्ट सेलेक्ट हो चुका है अच्छा सा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, फॉन्ट साइज भी रख लेते हैं, या एक काम करते हैं हेड का अलग साइज रखेंगे और बाकी का अलग रखेंगे, ताकि डिफरेंस बन जाए। इसको हम लोग लार्ज या फिर 15 पिक्सल कर देते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आ गया, ठीक हो गया। ये जरूरी नहीं है, अगर और भी डिटेल देनी हो तो ये इसलिए होता है। ये हमारा हेड तैयार हो चुका है। अब आते हैं बॉडी की तरफ। बॉडी में भी हम लोग रोज बनाएंगे ना। ये जो हमारे पास आई है ये एक रो है, ऐसे रो आ गई एक, और ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा है, ये चौथा। इसके साथ मैं लिख देता हूँ आपको ताकि पता चले।
लिखना नहीं बल्कि ऐसे ही देख लो। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एक कॉलम है, प्राइस का एक और कॉलम है, सिटी का एक और कॉलम, क्वांटिटी का एक और कॉलम, और ये जो लाइन आ रही है ना, ये एक जो एक रो के अंदर आ रहा है ये सारा कुछ। ठीक हो गया। अब बॉडी के अंदर हम लोग एक टी आर बनाएंगे, मतलब टेबल रो बना लिया। उसके अंदर हमने टेबल डेटा लिखना होता है। टेबल डेटा क्या होता है? टी डी का टैग होता है, उससे हम लोग टेबल डेटा लिख सकते हैं। तो वो कितने लिखने हैं? वो जितने हेड होंगे उतने आपने लिखने हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, ये चार हेड हैं, तो यहाँ पे टी डी कितने होंगे? वो भी चार होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी डी, एक और टी डी, एक और, ये हो गए चार। पहला था प्रोडक्ट, तो इस पे हम लोग कुछ भी लिख देते हैं। आईफोन लिख दिया। प्राइस हम लोग लिख देते हैं 1,50,000। ठीक हो गया। और सिटी लिख देते हैं लाहौर में अवेलेबल है। क्वांटिटी फिलहाल 50 पीस अवेलेबल है। इधर आके चेक करेंगे तो ये तैयार हो चुका है। ठीक हो गया। तो ये भी कुछ खास लग नहीं रहा, तो इसको भी आहिस्ता आहिस्ता सेट करते जाते हैं साथ साथ। इस तरह के और भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। जिस तरह ये टी आर है ना, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये एक रो बना रहे हैं। अगर मैंने एक दफा कॉपी किया तो ये एक और कॉपी हो गया यहाँ पे। ठीक हो गया। तो टी डी के ऊपर भी हमें पैडिंग लगानी चाहिए, ताकि इसके अंदर भी टेक्स्ट जो है ना वो थोड़ा अच्छा सा नजर आ जाए। इस पे भी 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी। और ये दूर दूर हो गया, थोड़ा गैप हो गया। इसको अगर सेंटर में लाना है तो सेंटर में भी ले आए, ताकि और भी अच्छे से नजर आए। अलाइन आइटम सेंटर कर दिए। अलाइन आइटम नहीं, टेक्स्ट अलाइन था। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक हो गया। ये सेंटर में आ गया। उसके बाद एक हमने ये टेबल डाटा यूज कर लिए, टेबल हेड यूज कर लिए, और टेबल रो यूज कर लिए। ठीक हो गया। इधर मैं नीचे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को इसको याद करना आसान हो जाए। इंटरव्यू में भी ये पूछ लेते हैं अगर इंटर्नशिप हो ना। टेबल रो है ये। इसी तरह टेबल हेड आ गया। इसी तरह हम्म और क्या है? टेबल डाटा, जो हमने डाटा लिखना होता है, ये तीन हो गए। ठीक हो गया। इसी तरह हम लोग और इसको जो है ना रोज बना लेते हैं। ये रो बन गई। अब इसकी थोड़ी सीएसएस कर लेते हैं ताकि हमारा टेबल तैयार हो जाए। तो टेबल के अंदर आके हम लोग क्या करेंगे? इसका पहले बॉर्डर लगा के देखते हैं कि बॉर्डर से ये कैसा लगता है। बॉर्डर का सिंटेक्स सबको याद होगा। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर आ चुका है। ठीक हो गया। तो ये टेबल हमारा बनना शुरू हो गया। उसके बाद ये जो था एक वो है कॉलम है। तो कॉलम के लिए हमने क्या यूज किया? टी एच यूज किए। तो अगर हम लोग यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया था कि बॉर्डर होता है, तो बॉर्डर का हम लोग बॉटम भी दे सकते हैं, टॉप भी दे सकते हैं, लेफ्ट भी दे सकते हैं, राइट भी दे सकते हैं। मतलब सिर्फ राइट पे बॉर्डर आ जाएगा, सिर्फ बॉटम पे मतलब नीचे आ जाएगा, सिर्फ ऊपर आ जाएगा टॉप पे,
तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो राइट पे आके तो हम लोग अगर यहाँ पे लिख दें 1 पिक्सल, या फिर 2 ही रहने देते हैं इसको भी, ब्लैक लिख देते हैं और चेक करते हैं कि ये आ तो चुका है। कुछ खास लग नहीं रहा वैसे। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, 1 पिक्सल करके देख लेते हैं। 2 ही रहने देते हैं इसको। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि बॉर्डर हमने टेबल में भी देना है और टेबल हेड में भी देना है ये बॉर्डर। तो यहाँ पे भी दे देते हैं। ये आ चुका है, लेकिन ये कुछ अजीब नहीं लग रहा। मतलब हमने हर साइड पे लगाना था, तो वो एक एक साइड देने से ज्यादा कोड हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट ही टेबल हेड पे भी लगा दिया और टेबल पे भी लगा दिया बॉर्डर। टेबल पे हमने इसलिए लगाया है ताकि ये जो मेन टेबल है ना, इसकी यहाँ पे बॉर्डर आ जाए। ठीक हो गया। दूसरा मैंने ट्री हेड पे लगाया, मतलब टेबल हेड पे लगाया, ताकि इस पे भी आ जाए बॉर्डर। लेकिन ये अब अजीब लग रहा है, डबल हो गया, एक टेबल का आ गया और एक हेड का भी आ गया साथ। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग टेबल में आ जाते हैं और टेबल के अंदर हम लोग लिखेंगे, बॉर्डर के लिए हमने चेंजेस करनी है तो लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर कोलैप्स। इसको हम लोग रखेंगे कोलैप्स पे और यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये जो मल्टीपल बॉर्डर बन रहे थे ना, उसको इसने चेंज कर दिया। ठीक हो गया, इसको एक ही बॉर्डर कर दिया। हर साइड पे इसने अच्छे से मैनेज करके दे दिया हमें। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास, अगर हम लोग TR के ऊपर चेक करते हैं लगता है या नहीं CSS का कोड। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर राइट 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, TR पे पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। TD पे लगा देते हैं फिर। TD पे लग गया। ठीक हो गया। तो इसका हमने बॉर्डर बॉटम भी देना है। टू पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक हो गया। तो अगर हम लोग ये ऊपर वाला ना दें तब भी अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। ठीक तो लग रहा है। क्या ख्याल है? सही लग रहा है वैसे। इसको थोड़ा हम लोग हल्का कर देते हैं। अब ठीक लग रहा है। जो बाकी मेन है वो बड़ा कर दिया और इसको छोटा रख दिया। ठीक हो गया। तो ये हमारा टेबल बनना शुरू हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक हम लोग इसका फुटर भी बना लेते हैं। बॉडी के बाद यहाँ पे लिख देंगे T फुट। इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे TR बना लिया और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं हम्म, या TR ना लिखें खाली, अगर HU
टू भी लिख देते हैं, या H4। इसमें लिख सकते हैं मेड बाय, जिसने बनाया है उसका आप लोग फुटर में दे सकते हैं। और फिर इसको यहाँ से सेंटर में भी ला सकते हैं। यहाँ पे लिख दिया H4, इसको कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ पे चेक करते हैं, ये ऊपर आ गया फुटर। तो ये ऊपर क्यों आया है? ये ऊपर आ चुका है। इसको अगर हम लोग रो में देते हैं तब ये ऊपर आता है या नहीं? तब भी ऊपर आ रहा है। तो इसको हेडिंग में से हटा के देख लेते हैं। अब ऊपर आ गया। तो इसको तो हमने नीचे लाना था। नीचे लाने के लिए क्या करेंगे? चलो इसको बाद में देखते हैं। इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं। और हम लोग आगे जाते हैं, जैसे कि हम्म, फिर आता है कॉल स्पैन और रो स्पैन। जैसे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि सिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लिखने के बजाय अगर हम लोग इसको थोड़ा और मैनेज करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसकी टेबल हेड की एक और रो बना लें, एक और रो बन गई है। इसमें अगर हम लोग प्रोडक्ट वाला खाली छोड़ दें और प्राइस का अगर हम लोग दो बना लेते हैं प्राइस के लिए, यहाँ पे TH लिख दिया। प्राइस एक PKR में आ गई, एक US डॉलर में आ गई। फिर एक आता है सिटी का, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लाहौर। और फिर आ गया इस्लामाबाद। फिर आ गया कराची। क्वांटिटी ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये तो हमने कर लिए, लेकिन ये क्या हो गया? इसके लिए हमने अब क्या करना है? इस PKR और USD को प्राइस के अंडर लाना है, और सिटी के अंडर ये तीन चीजें लानी है, और क्वांटिटी और प्रोडक्ट को खाली छोड़ देना है। तो ये कैसे करना है? ये होता है कॉल स्पैन और रो स्पैन से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल स्पैन और रो स्पैन। ये मेरा जो लेक्चर का जो मैं फाइल अपलोड करता हूँ, इसको देख लिया करो, इससे प्रैक्टिस कर लिया करो अच्छे से। सारा लेक्चर कोड देख लिया करो, कोड को सही से समझ लिया करो। ठीक हो गया? तो रो स्पैन और कॉल स्पैन। अभी हमने क्या करना है, ये कॉलम को इसमें लाना है। ये कॉलम है, एक PKR का कॉलम है, एक USD का कॉलम है। तो कॉलम के लिए कॉल स्पैन लगेगा। तो अब हमने किसके ऊपर लगाना है? प्राइस के अंडर दो लाने हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्राइस में आ जाएंगे TH में, और यहाँ पे लिखेंगे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन लिख दिया, यहाँ पे टू लिख देते हैं। चेक करते हैं, तो ये प्राइस के अंडर PKR और USD आ चुका है। उसके बाद आता है हमारे पास सिटी। सिटी में हमने तीन लेके आने हैं। ले आते हैं तीन। सिटी के अंदर आ गए कॉल स्पैन थ्री। चेक करते हैं सिटी के अंदर। सिटी में तीन आ चुके हैं, एक अब क्वांटिटी का रह गया। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सिंपल सा TH बना देते हैं, खाली छोड़ देते हैं उसको। तो ये हमारा बन गया। अब इसके डाटा को अपडेट कर देते हैं। तो PKR के बाद हमने यहाँ पे USD में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देते हैं, PKR हो गया। इसके बाद इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, एक और टेबल डाटा आ गया। ये इसको मैं गैप दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये अलग अलग चीज़ें। ये USD वाला आ गया, तो इसका हम लोग कुछ भी रख देते हैं, $500 कर दो। इसको PKR रहने दो। और
अ, फिर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची हो गया। तो इसमें फिर क्वांटिटी ऐसा करते हैं कि इसके अंडर ले आते हैं ना। ये क्वांटिटी यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि वो हमने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची लिख दिया। तो इसके नीचे हमें फिर लिखना पड़ेगा। ये मैंने हटा दिया। और अब इसके अंदर हमने क्वांटिटी लिखनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसके आगे लिख भी देते हैं कि लाहौर की क्वांटिटी कितनी है, इस्लामाबाद की क्वांटिटी कितनी है, और कराची की क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ पे हम लोग तीन बनाएंगे इसके, एक लाहौर हो गया, फिर इस्लामाबाद, फिर कराची। तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी लिख देते हैं, 50 है लाहौर की, इस्लामाबाद में 100 है, और कराची में 70 है। ये हमारा अपडेट हो गया है। तो एक एक्स्ट्रा बीच में आ गया, वो देख लेते हैं। ये 50 आ गया, इसको भी हटा देते हैं। तो ये हमारा बन चुका है। इसी तरह बाकियों को भी हम लोग अपडेट कर देंगे। यहाँ से ये कॉलम हमने रो कॉपी कर लिया और इस पे पेस्ट कर दिया। इसी तरह बाकी भी हम लोग कर देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा रो बन जाएंगी। तो ऐसे हम लोग जो है ना इसको मैनेज कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हो गया, फिर प्राइस का हमने कॉलम बना लिया, फिर सिटी का, और इसके फिर एक और जो है ना सब हेड हो गए। ये एक, ये पहला सब हेड है, ये दूसरा सब हेड है, ये तीसरा सब हेड है, और इसके नीचे फिर इनका डाटा है। फिर एक मेन भी बना लेते हैं, ये हमने किस चीज़ के लिए बनाया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं TR। यहाँ पे हम लोग TH लिख देते हैं, और ये लिख देते हैं कि मोबाइल डिटेल्स मैनेजमेंट। ठीक हो गया। तो ये हमने हेडिंग बनानी है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया है एक में सिर्फ। हमने इसको सेंटर में लाना है, इस सब के मतलब इन सब कॉलम के बीच में। तो सब कॉलम कितने, एक ये वाला जो मेन कॉलम है ना, इसके ऊपर लाना है ना। तो इस वाले कॉलम को हम लोग देखेंगे, ये प्रोडक्ट का एक है, दो, और ये तीन, तीन टोटल है। तो इसके अंदर हम लोग कॉल्स पहन देंगे और इधर तीन लिख देंगे। ठीक हो गया। तो ये तीन पे आ जाना चाहिए इसको। तीन पे नहीं आ रहा तो चार पे तो आएगा ही आएगा। चार पे। अच्छा, वो नीचे वाले कॉलम्स को भी गिन रहा है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो नीचे वाले छः हैं टोटल, तो छः लिख देते हैं हम लोग। तो ये सब पे आ गया, और ये मेन हमारा आ गया। इसका अगर आपने चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टाइल दे देते हैं, और इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग ब्लू दे देते हैं। तो ये यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक हो गया। फिर आता है हमारे पास रोज पेन। रोज पेन क्या होता है कि रो को, जिस तरह हमने ये कॉलम किए ना, कॉलम को ज्वाइन किए, इसी तरह रो का भी होता है जो रो के लिए ज्वाइन कर देते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक और हम लोग लिख लेते हैं, हेड बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी में मैनेज कर लेंगे आगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक आ गया हमारे पास L1, एक आ गया L2, ये आ गया L3। ये लाहौर के लिए हम लोग कर रहे हैं, बाकी जो है उनको खाली रख देंगे। और फिर एक बना लेंगे इस्लामाबाद और कराची का। एक मिनट में आता हूँ।
हाँ जी, आ गया हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? एक दफा बता दो स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? अच्छा, रोज पेन के बारे में बात हो रही थी। तो रोज पेन के लिए एक हमने L1 L2 L3 बना लिया। फिर अगर हमने बनाना है, पहले इसको कर लेते हैं। तो हमने किसके ऊपर रोज पेन लगाना है? लाहौर और L1 को एक ही रो के अंदर लाना है। तो किस पे हमने लगाना है? इस वाली रो पे लगाना चाहिए हमें। लगा के देख लेते हैं इस पे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रोज पेन, रोज पेन 2। चेक कर लेते हैं। तो ये क्या किया इसने? हम्म, ये दो चीजें हटा देते हैं। ये क्या करी जा रहा है? रोज पेन इस पे लगेगा। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। L1 L2 L3 है, इसको हमने इसमें लाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको लाहौर पे हम लोग लिखेंगे कॉल स्पेन 3 का, ताकि वो इसमें आ जाए, लाहौर में आ जाए। और फिर इसको जो है ना, ये यहाँ से हमने हटाना है। तो ऊपर लाने के लिए हम्म, इस पे अगर हम लोग रोज पेन 2 का लगा देंगे तो अच्छा, ठीक है। तो इस पे नहीं लगाते। ये अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है L1 L2 करके, तो हम लोग इस पे रोज पेन 2 का लगा देते हैं। कराची पे भी रोज पेन 2 लगा दिया। ठीक हो गया। इसकी हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल है, बाकियों की नहीं है। PKR पे भी हम लोग रोज पेन लगा देते हैं 2, ताकि वो नीचे वाला जो खाली है वो ना नजर आए और बुरा भी ना लगे। प्रोडक्ट वाला जो है उस पे भी लगा देते हैं रोज पेन 2। ठीक हो गया। L1 कहाँ चला गया? इनको हटा देते हैं। ठीक हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो वो जो टॉप वाला है उस पे हम लोग 8 दे देंगे। यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। तो ये सब पे आ गया। फिर प्रोडक्ट के लिए हमने ये तो सही है, प्राइस भी सही है। सिटी अब इन पे भी आएगा, तो इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं। सिटी करना, सिटी 3 सिटी होया हुआ। और कितने? 3 4 5 है। तो ये हमने 5 कर दिया कॉल्स पे। तो ये सिटी सब पे चला गया। इसका हमने देख लिया कि ये रोज पेन लगाया, मतलब अगर लाहौर के अंदर हमारी एक शॉप है जो L1 है, L2 है और L3 है, तो इसका अलग हमने लिख दिया। और अगर इस्लामाबाद में हमारी एक ही शॉप है तो वो L1 लिखने से अजीब लगेगा अगर बीच में आएगा एक। तो उसके लिए हमने डायरेक्ट ही इसको रोज पेन दे के तो एक ही रो बना दिए। मतलब एक रो जो है ना वो 2 रो के बराबर कर दिए।
और रो स्पैन 2 लिख के। इसी तरह प्रोडक्ट के नीचे जो जगह थी वो खाली थी, तो वो दो बॉक्स बन रहे थे, उसको हमने रो 2 करके, तो ऐसे हमने इसको अच्छे से मैनेज कर लिए। फिर ये डाटा और इसका हम लोग और भी लिख लेते हैं। कितना और लिखना है? एक, दो, दो और बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं TD। क्वांटिटी लिखनी है तो कुछ भी लिख देते हैं, 150 लिख दिया। TD 70, ये आ गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ से, इसी रो को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इस तरह आप इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो, ताकि कोड का आपको समझ आ जाए कि ये एक रो है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह आपको अच्छा समझ आ जाएगा कि कितने हमने रो बनाए। और कोड को आप अच्छे तरीके से देख भी सकते हो। ये हमने रो बना लिए। तो इस तरह हम लोग टेबल बना सकते हैं। टेबल के अंदर फिर हम लोग कोई भी डाटा शो करवा सकते हैं। तो ये हमारा अच्छा सा टेबल तैयार हो गया। तो टेबल की आपने अच्छे से तैयारी करनी है, जैसे कि रो स्पैन इम्पोर्टेंट है इसका, और कॉल स्पैन इम्पोर्टेंट है। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा। अगर समझ ना आ रहा हो तो मेरा जो लेक्चर है उसको भी मतलब देख सकते हो, बार बार रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और ये जो फाइल है ये भी मिल जाएगी, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। तो साथ साथ आपने बनाते जाना है, और साथ साथ इधर आउटपुट चेक भी करते जाना है। और जैसे मैं भी एक एक करके चीज़ें बना रहा था और साथ साथ इसका डिज़ाइन चेक कर ही जा रहा था, तो इसी तरह जो है ना इसका फिर डिज़ाइन अच्छे से तैयार हो जाता है। तो ये एक अच्छा सा टेबल बना लिया हमने। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि टेबल एक अच्छा खासा टॉपिक है। तो टेबल पे आपने अलग से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो टेबल को CSS के साथ आपने लिखना है, ताकि टेबल एक अच्छा सा बन जाए आपका। फिर आगे जाके हम लोग का जो है ना ये CSS वाला कोड थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आगे बूटस्ट्रैप भी आएगी। बूटस्ट्रैप से जो है ना हमारा कोड जो है ना वो कम होता जाएगा। मतलब बूटस्ट्रैप जो होगा ना वो हमें टेबल की जो है ना ये CSS वगैरह बना के रख देगा कहीं पे, और हमने सिर्फ उसका कोड लिखना होगा, एक लाइन का कोड लिखना होगा और हमारा टेबल बन जाएगा। तो बूटस्ट्रैप होता है हमारी आसानी के लिए। जो हम लोग इतनी अभी मेहनत कर रहे हैं वो बाद में फिर बूटस्ट्रैप आसान कर देगा और भी। फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जाते रहेंगे, जावास्क्रिप्ट आएगी, और इसी तरह हम लोग फिर बाकी चीज़ें भी साथ साथ करते रहेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, लेक्चर रिलेटेड है या वेब डेवलपमेंट रिलेटेड है, कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ ले। बाकी टाइम हमारा हो चुका है क्लास का, 1 घंटे की क्लास थी। मैं भी आज काफ़ी थका हूँ, मुझे याद भी नहीं था आज क्लास है हमारी। मैं अभी सोने लगा था, फिर पता नहीं एक बंदे ने मैसेज किया, वो कहता है क्लास है आज। मैंने कहा चलो आज क्लास भी ले लेते हैं। अब शुरू कर दिया तो अच्छा नहीं लगता, फिर एक भी दिन मिस कर दे बंदा। बताओ मजा आ रहा है या नहीं? टेबल वगैरह बना रहे हैं, साथ साथ सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, बस फिर 11:30 हो गए, रेस्ट करें आप लोग भी। आज के लिए इतना ही था, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।